हेलो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज का वीडियो सेशन मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। करंट अफेयर का सेशन है। करंट अफेयर के सेशन में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर को मैंने लिया है और ये सीरीज में आएगा। लगभग 5 या 6 वीडियो करके आएंगे जिसमें हम लोग 6 महीने का करंट अफेयर जनवरी महीना, जो 2025 का जनवरी महीना, उसका पहला वीडियो आ चुका है। अभी जनवरी से जो दिसंबर तक के कुछ करंट अफेयर हैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपके पास आएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? सोनमर्ग भारत के दुनिया में स्विट्जरलैंड आदमी घूमने के लिए जाते हैं, तो अगर भारत में किसी का चाहत है तो सोनमर्ग घूमने के लिए जाता है। तो सोनमर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर गांदरबल जिले के सोनमर्ग के सुरंग का उद्घाटन किया। तो ये सोनमर्ग में गांदरबल जिले, सोनमर्ग कहाँ है? तो गांदरबल जिले में स्थित है। और वहां पे सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कौन किए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर कौन बनाई है? अंडर 19 में के ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन कौन बनाई? स्मृति मंदाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या ईरा जादव? ईरा जादव सबसे ज्यादा रन बनाई है। तो अंडर 19 के खिलाड़ी हैं ईरा यादव। ईरा यादव 13 जनवरी 2024 को मुंबई की ईरा यादव अंडर 19 में वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाई है। 14 वर्षीय प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ 157 गेंद पे 346 रन नाबाद पारी खेली इन्होंने। 346 रन 157 बॉल में इन्होंने नाबाद पारी खेली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खो खो विश्व कप 2025 में, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टनशिप कौन कर रहा था? प्रतीक वाइकर, प्रियंका ईगले, तो अर्जुन हेगड़े। प्रतीक वाइकल जो है वो भारतीय पुरुष टीम के कैप्टन थे। महिला टीम जो महिला विश्व कप खो खो खेलने गई थी उसकी कैप्टनशिप प्रियंका ईगले थी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रतीक वाइकर खो खो वर्ल्ड कप 2025 के टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिलाएं की टीम शामिल थी। प्रतीक वाइकर के अगुवाई वाले भारतीय पुरुष टीम नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान के साथ ग्रुप ए में शामिल थी। और विश्व कप खो खो विश्व कप में महिला और पुरुष दोनों भारतीय टीम ही जीती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज खेला गया, उसमें भारत के कप्तान कौन बनाए गए थे? तो सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस प्रमुख हस्ती के जयंती पर मनाई जाती है? भारत के यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? तो ये पौष पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ था। जरूर याद रख लीजिएगा, सांस्कृतिक से संबंधित प्रश्न है। तो ये पौष पूर्णिमा के अवसर पर शुरुआत की गई थी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये आयोजन किया गया था। ये प्रयागराज पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, अब प्रयागराज, चूंकि प्रयागराज अब डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, कुंभ के अवसर पे प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है एक। और वहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, SDM DM जितने भी आला अधिकारियों की व्यवस्था है कि जिले के तौर पे रख रखाव देख रेख होगा। और मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हायर अथॉरिटी है स्टेट का, वो जिले के रूप में उसका कार्यभार करेगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियों का मिलान होती है? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुना, सरस्वती और गंगा का मिलान होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में, जनवरी 2025 में बिग डेटा साइंस संबंधी भारत किससे जुड़ गया? बिग डेटा साइंस संबंधी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिग डेटा और डेटा साइंस से संबंधित किससे जुड़ गया? तो ये आधिकारिक सांख्यिकी
आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा बिग साइंस के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति से जुड़ गया। किससे? यूनाइटेड नेशन के विशेषज्ञों की समिति से जुड़ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ये यूएई के नागरिक हैं, सऊदी अरब के नागरिक हैं, प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, थर्ड आई एशियन फिल्म का फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया गया? तो ये मुंबई और ठाणे में आयोजित किया गया। कहाँ पे? मुंबई और ठाणे में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनवरी 2025 में मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है? ये छठा है, इसका नाम है, इसका सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वागसीर। मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 10 जनवरी 2025 के प्रोजेक्ट P75 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। तो इसका जरूर नाम याद रख लीजिएगा, वागसीर है। और प्रोजेक्ट P75 कहाँ से? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड स्थित कहाँ है? मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस के जंगल में आग की तीव्रता किस प्राकृतिक के कारण योगदान दिया? भाई आग तो लगा ही हुआ था। अमेरिका के स्टेट है लॉस एंजलिस, वहां पे जंगलों में आग हर साल लगता है। जंगलों में फायर्स के चलते हर साल होता है गर्मी के दिनों में, लेकिन आग को तीव्रता और तेजी से बढ़ाने के लिए सांता एना हवा चली। वहां पे एक तूफान चली जिसका नाम था सांता एना। सांता एना हवाएं 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंची और परिस्थिति बेहद शुष्क था, माने गर्म थी एकदम, आसपास के लोग एकदम हीट था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुबई के अरब प्लास्ट 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व में किस संगठन ने किया, जिसे टिकाऊ विनिर्माण समाधानों तथा सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया? दुबई में अरब प्लास्ट 2025 में 125 कंपनी वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन किया? ये प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व फ्लैक्स काउंसिल ने किया। ये फ्लैक्स काउंसिल ये पेट्रोकेमिकल कंपनी है। तो फ्लैक्स काउंसिल ये प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिमी एशिया, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिमी एशियाई देश जो अरब देश हैं उनके बीच जो है ये 17वां संस्करण हुआ। ये 7 जनवरी 2025 से दुबई में शुरुआत हुआ। प्लास्टिक एक्सपो प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधि मंडल ने 125 कंपनियों को शामिल किया। तो ये कौन सा काउंसिल हो जाएगा? द फ्लैक्स काउंसिल, प्लास्टिक एक्सपो प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों का आमंत्रण किया गया? स्पेशल गेस्ट का आमंत्रण किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 अतिथि थे उसमें। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पे 76वें गणतंत्र दिवस के परेड में लगभग 10,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इन अतिथियों को स्वर्णिम भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनका योगदान पहचान के लिए। तो ये आगे आने वाले स्वर्णिम भारत में इंजीनियर के तौर पे जो बनाए हुए हैं तथा उनके विशेष उल्लेखनीय योगदान है, उन्हीं को आमंत्रण दिया गया था। 10,000 लोगों का आमंत्रण दिया गया था, जरूर याद रख लीजिएगा। जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? अब अफ्रीकी कंट्री है घाना, घाना के राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन ड्रामानी महामा, इनका सही नाम है जॉन ड्रामानी महामा। 7 जनवरी 2025 को घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति के चुनाव में 56.55% वोट के जीत के बाद उनका कार्यकाल में वापसी का प्रतीक हुई, मैंने वापस आकर फिर से बने। तो सही नाम याद रख लीजिएगा, जॉन ड्रमानी महामा, जॉन ड्रमानी महामा। अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे हम एनएसए कहते हैं, नेशनल सर्वेक्षण ऑफिस के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी का दर क्या है? इसका सही उत्तर 6.4% है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। ये 18वां संस्करण है प्रवासी भारतीय का। 8 से 10 जनवरी के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा के राजधानी में मनाया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? इंडस फूड 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। इंडियन एक्सपो सेंटर 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया गया। यह एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो है। खाना पानी का एक व्यापार शो था। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में नाम AFI कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AFI एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सिंह सांगू नए अध्यक्ष बने हैं। ये पुरुष शॉट पुट में एशियाई खेलों के चैंपियन हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय वार्षिक आम सभा के बैठक में इनकी चुनाव की घोषणा की गई। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को चुना गया है। किसको चुना गया है? वी नारायण को चुना गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष होंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव नियुक्त किए गए। 14 जनवरी से इनको किसका जगह लेंगे? तो एस सोमनाथ का जगह लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.55 करोड़ से अधिक। जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? राजीव कुमार। अब तो नए चुनाव आयुक्त बदल चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। किस परियोजना का हिस्सा है? भारत के पहला केबल स्टैंड रेल पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंजी खाद पुल। ये भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस भारतीय संगठन ने भारत के एआई अपनाने के विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की? इंडिया एआई नाम की एक कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया है भारत को एआई के दौर में आगे बढ़ाने के लिए। 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 6 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के वर्किंगम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत पूल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत पूल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। भारत पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? भारत पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीबीआई के द्वारा भारत पोर्टल विकसित। 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन
और सीईओ कौन है जिन्हें भारत 2 जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की? इनके सीईओ और चेयरमैन सत्या नडेला भारतीय मूल के ही हैं। 9 साल पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम जस्टिन ट्रूडो था। एम्यूनिशन कम टारपीडो कम मिसाइल बार्ज के निर्माण का ठेका किस कंपनी ने दिया? किस कंपनी को दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थाने को दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन के मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइन को जोड़ता है? ये आनंद विहार स्टेशन नमो भारत ट्रेन के मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइन को जोड़ता है। 67वें राष्ट्रीय शॉट गन चैंपियन 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स के विजेता कौन था? फाइनल्स के विजेता वरुण तोमर थे। 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियन 2024 में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग रेंज में पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स को जीतकर शॉटगन चैंपियंस बन गए। 42वें भारत और फ्रांस के नौसैनिक अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमानवाहक पोत का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स de Gaulle। ये फ्रांसीसी नौसेना का परमाणु प्रेरित विमानवाहक पोत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिसे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना? यह 1000 किलोमीटर लंबा भारतीय मेट्रो हो गई जो दुनिया का तीसरे नंबर पे आती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खांसी बुखार नाक बंद होना और सांस लेने में कठिनाई है एक वायरस है जिसको हम लोग शॉर्ट में HMPV कहते हैं। HMPV का जो लक्षण है खांसी बुखार नाक बंद होना और सांस लेने में कठिनाई। अक्सर जो वायरस होते हैं इनका लक्षण कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। HMV वायरस मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या सतह के संपर्क के माध्यम से फैलता है। सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है। तो मत्स्य पालन क्लस्टर सोरेंग में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश रिच क्लस्टर सिक्किम के सोरेंग जिले में स्थित है। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश रिच क्लस्टर है ये सिक्किम के सोरेंग में स्थित है। अगले कप 2025 कब आयोजित होने वाला है? 13 से 19 जनवरी के बीच इसका आयोजन होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्टेट यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य के पास कौन सा एक विशेष शक्ति होता है? तो यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य के पास वीटो का विशेष शक्ति होता है। अस्थायी सदस्य देश है उनके पास एक अपना अपना वीटो है। अगर वो वीटो नहीं देते हैं तो वो रिजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। कई बार भारत यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य बनने का कोशिश किया लेकिन चाइना उसका सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण भारत अभी तक अस्थायी सदस्य के रूप में ही है। यूनाइटेड नेशन गैर अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 2 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा जिसे हम शॉर्ट में DPDP नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया है? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत इसे बनाया गया है।
इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा डीपीडीपी नियम 2025 के मसौदा जारी किया, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए। अगले प्रश्न में से किसे 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। ये पुरुष हॉकी के कैप्टन हैं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के बाद उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न खेल अवार्ड में से एक है, उन्हें दिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डी गुंकेश 2025 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये शतरंज चैंपियन, विश्व शतरंज चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया, उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो इग्नेलो कलाको किस खेल के कोच है? ये फुटबॉल के कोच है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? तो ये मोरे एक जगह है, भारत और म्यांमार के सीमा पे स्थित है। 9 किलोमीटर से अधिक बाड़बंदी की गई। इसका कार्य जनवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगता है और मणिपुर लगभग 15 महीनों या साल भर से अधिक हो गया जो एक अशांति की राह पे है। अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, तो आगे चलकर भविष्य में अच्छे चीज़ हो, चूँकि मणिपुर बहुत खूबसूरत राज्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2024 में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने कितने वित्तीय लेन देन के प्रोसेस किया? आज पूरे दुनिया में क्रांति का दौर है, जो यूपीआई पेमेंट एक अलग ही पहचान बनाया है। तो ये लगभग 16.73 बिलियन का लेन देन प्रोसेस किया दिसंबर में। सिर्फ दिसंबर महीना में 16.73 बिलियन वित्तीय लेन देन किया। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा, चूंकि ये करंट अफेयर का सेशन है और महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो जनवरी से दिसंबर के बीच के हैं उनको लिए थे,